वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा। तो हम ऑलरेडी अलजेब्रा के थोड़े वीडियोस देख चुके थे। अगर आप नए हैं तो पहला वो उन वीडियो को विज़िट करें। तो फिर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। सॉरी, मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। ऑलरेडी हमें अलजेब्रा में जो भी ज़रूरत वोकैबुलरी है वो सभी हमने देख लिया, जैसे कि वेरिएबल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सॉल्विंग, एवेल्यूटिंग एक्सप्रेशंस, ये सभी हमने देख ही लिया। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। तो एक बार मैं डेफिनेशन को रिवाइज करा देती हूँ आपको। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट विच कंटेन्स टू एक्सप्रेशंस दैट आर इक्वल। तो इक्वेशन एक्सप्रेशन का फ़र्क ये होता है कि इक्वेशन में हमें इक्वल साइन रहेगा, मतलब दो एक्सप्रेशंस रहेंगे, बट वेराज एक्सप्रेशन में हमें सिर्फ एक ही रहेगा, कुछ इक्वल साइन नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे। x + 5 = 8, 2x - 7 = 5। सो यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस है, वो दो एक्सप्रेशंस इक्वल है। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Anna had 36 badges. After her mother gave her x more badges, she had 50 badges. Find the value of x. तो पहला हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो आना के पास कितने बैडजेस है? 36 बैडजेस है। तो आना हैड 36 बैडजेस। नेक्स्ट उसकी मम्मा ने उसको और थोड़ा एक्स मोर मीन्स थोड़े ज़्यादा बैडजेस दिए थे। तो मॉडल कैसा आएगा? 36 बैडजेस है, तो उसमें कुछ ऐड हुए थे, उसका वैल्यू है एक्स, हमें पता नहीं, वही हमें फाइंड करना होगा। ओके, अगर दो मिला के अब हमें कितना होगा? 50 बैडजेस। तो आना के पास अब कितने हुए हैं? एक्स मोर आने के बाद वैल्यू हुआ है 50। तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ऐसे, 36 + x = 50। तो इस इक्वेशन से हमें x वैल्यू फाइंड करना है। तो x को लेफ्ट हैंड साइड ही रखिए और जो भी दूसरे वैल्यू है वो सभी को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करिए। तो फॉर्मूला क्या है? प्लस होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन होता है डिवीजन। तो ऐसा वाइस वर्सा ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। अगर माइनस होता है तो प्लस होता है, डिवीजन होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे +36 है, तो ये होगा -36। सो 50 - 36, तो आंसर है 14। तो x कितना है? 14, मतलब उसके मम्मा ने 14 बैडजेस, 14 बैडजेस ज़्यादा उसको दी थी। यहाँ पे हमने क्या क्या किया था? पहला हमें एक्सप्रेशन लिखा था, फिर उसको हमें सॉल्व किया था। तो अब हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम, अगली वर्ड प्रॉब्लम। तो अगला प्रॉब्लम है, सैम मेड D+3 kites on Monday. He made D more kites on Tuesday than Monday. ओके, कंपैरिजन हो रहा है। D more kites on Tuesday than Monday. If he made 60 kites on both days, तो both days मिलाकर कितने kites किया था? 60. Find the value of D. If he made 60, यहाँ पे 60, सॉरी वैल्यू नहीं दिख रहा है सीधे से। हाँ, if he made 60 kites on both days, find the value of D. तो अब हम पहला क्वेश्चन को डिक्रिप्ट करके जो भी डेटा उसने दिया था वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सैम कितने काइट्स किया था? ऑन मंडे। सो मंडे के दिन उसने किया था D+3 काइट्स। तो यहाँ पे D वेरिएबल है, D+3 काइट्स। नेक्स्ट ट्यूसडे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया था, उसने कंपेयर कर रहा है। तो आपको मैंने पहले ही बता चुकी है, मोर अगर आता है तो कैसा लिखना चाहिए एक्सप्रेशन, लेस आता है तो कैसे लिखना चाहिए, टाइम्स आता है तो कैसे लिखना है, डिवीजन में कैसे रहेगा, ये सभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था।
सो कितनी मोर है डी, तो मोर आता है तो हमें ऐड करना होगा उसका किससे कंपेयर कर रहा है उससे। सो डी प्लस 3 प्लस डी। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो तो आएगा आंसर 2d प्लस 3, ठीक है ना, ट्यूसडे का। अब हमें और क्या इन्फॉर्मेशन पता है, पूरा टोटल का हमें पता है। सो विच इज़ मंडे का d प्लस 3 हो गया प्लस ट्यूसडे का हो गया 2d प्लस 3। तो ये पूरा मिला के उसने कितना वैल्यू दे रहा है 60 काइट्स। सो 60 काइट्स से 60 काइट्स। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को फिर से सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पे हमें लाइक टर्म्स ऐड करना है। सो d प्लस 2d विच इज़ इक्वल टू 3d प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 60। तो अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमें चाहिए वो उसको लेफ़्ट हैंड साइड रखिए, बचा जो है राइट हैंड साइड को कन्वर्ट कीजिए। सो 60 माइनस 56, सो 60 माइनस 6, सो 60 माइनस 6 का आंसर क्या है 54। तो अगेन लेफ़्ट हैंड साइड हमें 3 है, 3 को हमें उधर भेजना चाहिए। सो 54 ओवर 3 विच इज़ इक्वल टू 18। सो डी आया है हमें 18। तो कितने ज़्यादा काइट्स उसने बनाया था कंपेयर टू मंडे। सो 18 काइट्स उसने ज़्यादा बनाया था कंपेयर टू मंडे। तो अब हम देखते हैं अगली वर्ड प्रॉब्लम। यह है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 3368। अगर 2 नंबर्स को आप जोड़ते हो तो आपका सम आएगा 3368। द डिफरेंस इज 1784। तो उनका डिफरेंस क्या है 1784। डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर एक नंबर पे से आप दूसरा नंबर निकाल देते हो तो वो होगा डिफरेंस, इन दोनों को ऐड करते हो होगा सम। तो सम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और डिफरेंस मतलब एक नंबर बड़ा रहना चाहिए और एक नंबर छोटा रहना चाहिए, तभी तो डिफरेंस पॉसिबल होगा। तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे 1784, वही तो उसने बताया था। तो अगर बड़ा नंबर में से छोटा नंबर निकाल लेते तो डिफरेंस आ रहा है 1784। तो ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो ये उसने हमें डेटा दिया था। अब हमें फाइंड करना है स्मॉलर नंबर। तो हमें आएगा कैसे स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे पूरा डेटा देने के बाद अब अगर इसको ध्यान से देखते हो तो ये दोनों नंबर एक जगह सेम है, ठीक है। बाकी जगह एक नंबर में 1784 ज़्यादा है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि दूसरा नंबर में 1784 कम है, ठीक है। ये दो यहाँ तक सेम ही। तो इसको अगर एक यूनिट और x माना जाते हैं तो इसका इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो। तो x प्लस 1784 इक्वल टू कितना होना चाहिए 3368। मतलब मैं यहाँ पे टोटल लिख रही हूँ, ठीक है। सो अगर जो भी दो यूनिट्स बराबर है अगर उसको आप x समझते हो तो 2x प्लस 1784 द डिफरेंस अगर सभी को मिला देते हो तो आपको आना चाहिए सम का वैल्यू विच इज़ 3368। तो अब तो हमें एक्सप्रेशन आ गया है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। फिर एक बार एक्सप्रेशन देखिए, तो दोनों अगर एक ज़्यादा एक कम है मतलब कहीं ना कहीं दो नंबर्स एक वैल्यू सेम था, ये एक लिमिट तक सेम थे। तो वो लिमिट को मैंने x समझ रखी हूँ, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है तो 1784 यहाँ का वैल्यू मतलब वो n1 का ही वैल्यू है ना, तो वही मैंने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया था। सो 2x प्लस 1784 ऐड करते हैं तो तभी आएगा 3368। मॉडल ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाती है। यहाँ पे नहीं है मतलब ऊपर n1 में 1784 है, ठीक है, राइट। हाँ, उसने दिया था दो नंबर का एडिशन 3368। तो अब हमें इसको सॉल्व करेंगे। 3368 माइनस 1784। नेक्स्ट x इक्वल टू कितना आएगा 2x इक्वल टू कितना आएगा ए इसमें से निकाल देना चाहिए तो 1584।
नेक्स्ट हमें 2x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो x के लिए 2 से हमें डिवाइड करना होगा। तो आंसर है हमारा 792। तो आ गया है हमारा छोटा नंबर वैल्यू 792। अगर वो बड़ा नंबर पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए, x को ये जो एक्स्ट्रा है ना 1784 ये वैल्यू को हमें ऐड करना होगा हमें बड़ा नंबर पता करने के लिए, बट उसने छोटा नंबर ही पूछा था। तो हियर इज़ आवर आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये है आपके लिए होमवर्क, आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। डोंट फॉरगेट एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।